हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो एज अ नेम इंडिकेटेड, इक्वल पोटेंशियल हो जिस सरफेस पे, वही है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी मैं सिंपली बोलूं तो जिस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, उसी को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फॉर एग्जांपल, मैंने एक चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज, और इसके लिए मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब मैंने इंफिनिटी से एक चार्ज लेके आया, लेट्स सपोज ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे जो मेरा पोटेंशियल है वो है VA। ठीक, अब इसी सर्कल पे मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया यहां पर V, और इस पे जो पोटेंशियल है लेट्स सपोज वो क्या है VB। तो VA पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल आपके पास क्या होगा, VB पे भी होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, ये पूरा सर्कल जो है आपके पास वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पर VA इज इक्वल टू क्या रहेगा, VB। अब मैं एक और पॉइंट लूं, लेट्स सपोज C, और यहां पे जो पोटेंशियल है C, VC। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, आपके पास पोटेंशियल सेम हो जाएगा, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC। यानी सिंपल सा मैं बोलूं तो इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, हमें फॉर्मूला पता है आपके पास पोटेंशियल का, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है आपके पास KQ/R। अब K तो मेरा हो गया कांस्टेंट, और Q आपके पास फिक्स वैल्यू हो गई, एक फिक्स चार्ज हो गया। तो यहां पर पोटेंशियल वेरी कर रहा है आपके पास R की वजह से, यानी डिस्टेंस के कम ज्यादा होने की वजह से। तो यहां पर मैंने आपके पास एक सर्कल ड्रॉ करा है, और जैसे मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं तो सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे क्या होती है, आपके पास सेम होती है सेंटर से। तो सेम केस यहां पर है, अगर आपके पास सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, और सेंटर से डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो पोटेंशियल क्या होगा, कम। तो जिस वजह से आपके पास क्या होगा, यहां पर इसके सेंटर से A की डिस्टेंस और B की डिस्टेंस और C की डिस्टेंस, ये क्या है आपके पास, सेम है। तो डिस्टेंस सेम होने की वजह से पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर। अब एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो लेट्स सपोज मैंने आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और ड्रॉ कर दिया। तो अब मैंने एक और पॉइंट यहां पर ले लिया, D पॉइंट, और इस पे जो पोटेंशियल है वो है VD। तो क्या VD का पोटेंशियल VA के पोटेंशियल के इक्वल टू होगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की इस D से जो डिस्टेंस है वो क्या है, अलग है, और इस पॉजिटिव चार्ज की A से जो डिस्टेंस है वो क्या है, अलग है। जिस वजह से क्या होगा, A पे पोटेंशियल क्या रहेगा, कम रहेगा, और ये आपके पास सेंटर के पास है। तो D पॉइंट सेंटर के पास होने की वजह से यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिस वजह से VD पे जो पोटेंशियल है इन सब से ज्यादा होने वाला है, ग्रेटर होने वाला है, VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC के। अब सिंपल सा, इस पॉइंट पे अगर मैं कोई नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं, E पॉइंट, और लेट्स सपोज यहां पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, VE है। तो VD पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल किस पे होगा, VE पे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस यहां पर क्या है, आपके पास सेम रहेगी। तो इतना ध्यान रखना है सिंपल सा, कि इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, और ये जो आपके पास अंदर वाला सर्कल है इस पे किसी भी पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। डिस्टेंस के वेरी करने से पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। तो आई होप आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझे होंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्हीं पे बेस आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो
पहला जो आएगा आपके पास, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। तो इसके लिए अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे देखो चार्ज के पास आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पास क्या होंगे, क्लोज होंगे, क्योंकि यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस वहां पर क्या होंगे, क्लोज होंगे। अब जैसे जैसे आपके पास चार्ज से हम दूर जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो डिस्टेंस है आपस में वो भी क्या हो जाएगी, आपके पास ज्यादा हो जाएगी। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक। सेकंड अगर हम बात करें तो फॉर डाइपोल के लिए, तो डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो जैसे हम डाइपोल की बात करें तो डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो इन दोनों चार्जेस के बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्लियर। और इनके आपके पास लेफ्ट साइड पे और यहां से राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास स्ट्रांग होता है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और जहां पर वीक होता है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होती है। तो इसके लिए अगर हम ड्रॉ करेंगे तो मिड में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, आपके पास क्लोज होगा। और लेफ्ट में वीक है तो यहां पे क्या होगा, आपके पास दूर दूर होगा, यानी फार अवे होगा। तो इधर की तरफ से पास और यहां से आपके पास दूर, यहां से पास रहेगा और यहां से दूर रहेगा, यहां से पास रहेगा और यहां से दूर रहेगा। सेम केस यहां के लिए ड्रॉ करेंगे तो मिड में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज रहेगा। और राइट में आपके पास वीक है तो यहां पर क्या रहेगा, आपके पास फार अवे रहेगा। तो यहां पे क्लोज और यहां पे फार अवे, यहां पे क्लोज और यहां पे फार अवे। सेम केस यहां पे क्लोज और यहां पे फार अवे। तो इस तरीके से डाइपोल के लिए हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, यानी यहां पर लाइक चार्जेस की बात हो रही है तो लाइक चार्जेस में हमेशा क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मिड में क्या है, वीक रहेगा। और साइड पे क्योंकि ये लाइंस क्या है आपके पास रिपेल करेंगी, ये इधर की तरफ ये इधर की तरफ, इसका मतलब मिड में वीक होंगी। और क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्ट्रॉन्ग और राइट साइड पे स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर इस तरफ ये क्लोज होंगी और यहां पे फार अवे होंगी, लेफ्ट साइड पे क्लोज, यहां पे फार अवे। सेम केस, तो इधर से पास हो जाएंगे, इधर से ये फार अवे हो जाएंगे। सेम केस इस पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो यहां से ये क्लोज रहेंगी और यहां से फार अवे, राइट साइड से क्लोज और यहां से फार अवे, राइट साइड से क्लोज और लेफ्ट साइड से फार अवे। और लास्ट में अगर एंडिंग के लिए ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस में होती है। तो यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा तो वो क्या होगा, आपके पास प्लेनर सिमेट्री होगा। यानी एक रेक्टेंगुलर शेप में आपके पास क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ होंगे। तो आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। तो इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस में चेंज इन पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब इंफिनिटी से एक चार्ज में लेके आया ए पॉइंट पे और यहां पर जो पोटेंशियल है VA है,
क्लियर। इसी सर्कल पे मैंने एक पॉइंट बी लिया और इस पे जो पोटेंशियल है आपके पास वो क्या है, वीबी। अब यहां पे देखो सेंटर से इसकी डिस्टेंस सेम, सेंटर से बी की डिस्टेंस सेम हो जाएगी, तो डिस्टेंस सेम होने की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, तो के कांस्टेंट, क्यू चार्ज फिक्स हो गया आपके पास, यानी डिस्टेंस पे पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा, वेरी करेगा। क्लियर। तो यहां पर डिस्टेंस सेम होने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑन ए इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल ऑन बी। तो यहां पर वी ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास वी बी। ठीक। अब यहां पे देखो चेंज इन पोटेंशियल मैं फाइंड करूंगा, तो चेंज यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो ग्रेटर से मैं माइनस करूंगा स्मॉलर को, तो यहां पर आपके पास दोनों ही क्या आपके पास इक्वल वैल्यू से है, तो वीबी माइनस वीए करो या वीए माइनस वीबी सेम ही हो जाएगा, तो वीबी माइनस वीए मैंने यहां पर लिख दिया। अब सिंपल सा वीए की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं वीबी, तो डी वी इज इक्वल टू वीबी एज इट इज माइनस वी ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, वीबी, तो ये आ जाएगा वीबी। अब दोनों ही वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, तो वीबी से वीबी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डीबी यानी चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो जो वर्क डन होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन कैसे जीरो होगा उसको समझते हैं। तो हमें पता है जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर। अब यहां पर स्मॉल पोटेंशियल मुझे चाहिए, तो स्मॉल वर्क डन हुआ होगा टेस्ट चार्ज के ऊपर। क्लियर। वर्क डन फाइंड करना है तो यहां पर क्यू नॉट का मल्टीप्लाई डीवी के साथ हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डीवी इंटू में क्यू नॉट। ठीक। अभी हमने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी कि चेंज इन पोटेंशियल क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा, तो यहां पर जो डीवी की वैल्यू है वो मैं यहां पर क्या पुट कर सकता हूं, जीरो, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो इंटू में क्यू नॉट। कैसे, बिकॉज डीवी इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब जीरो का मल्टीप्लाई क्यू नॉट से करूंगा तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। तो सिंपल सा दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा, और वर्क डन भी मेरा क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसे, जैसे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर ड्रॉ करा, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी। अब इसके लिए मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपके पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है हर कंडीशन में। ठीक, तो ये हो गई इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार अवे होती है यानी दूर दूर होती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है। तो उसी बेस पे हम लोग यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। जैसे अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ क्लोज है और इस तरफ फार अवे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस तरफ आपके पास क्या होंगी, क्लोज टुगेदर होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार अवे होंगी यानी एक दूसरे से दूर दूर होंगी तो वहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक, यहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है आपके पास वो क्या होगा, क्लोज होगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वीक होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, फार अवे होगा। क्लियर हो रहा है? तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही।
टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।